Amazon sellers from Canada selling in USA. जी, आज इस पे बात करेंगे कि वो सेलर जो कनाडा में हैं और यूएसए की मार्केट प्लेस पर सेल करते हैं, तो उनमें उनके टैक्सेस के क्या इश्यूज होते हैं और टैक्सेस किस तरह करने होते हैं, इस पे थोड़ी सी बात कर देते हैं। मैं बताते खुद भी कैनेडियन सेलर हूँ, कनाडा में बेस्ड हूँ और यूएस में सेल करती हूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं दिखने में आए हैं, कमेंट्स में भी आते हैं कि भाई आप कनाडा में हैं तो आप जो है टैक्सेस किस तरह करती हैं और सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स वगैरह किस तरह फाइल होता है वगैरह वगैरह। तो इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं बना रही हूँ छोटी सी। होपफुली दिस विल हेल्प यू गाइस। तो बेसिकली अगर आप कनाडा में बेस हैं तो इसका मतलब है अगर आप या तो सोल प्रोप्राइटरशिप में, बेसिकली लोग सोल प्रोप्राइटरशिप से ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आपकी सेल्स अच्छी हो गई है तो ऑफकोर्स आपने कॉर्पोरेशन पे स्विच कर लिया। तो आपको मालूम होगा कि कनाडा में रहते हुए आप जब कॉर्पोरेशन टैक्स करते हैं तो वो आपने अब अपना टैक्स सबमिट करना होता है, तो एक बिजनेस टैक्स होता है सेपरेट फ्रॉम योर पर्सनल टैक्स, ठीक है। और उसमें जो जीएसटी एचएसटी वाला पार्ट होता है यानी सेल्स टैक्स का पार्ट होता है, वो अमेजोन जो है खुद अपने पास होल्ड करता है। हमेशा जो भी सेल होती है वो अमेजोन अपने पास होल्ड करता है और आपको क्वार्टरली जो है उसकी रिपोर्ट सेंड की जाती है, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने इनकम टैक्स में उसको ऐड कर सकते हैं, डिडक्शन वगैरह की कॉस्ट वगैरह के लिए। और इसके अलावा फिर आपको खुद से जो है ये टैक्स जो है जमा नहीं कराना पड़ता, क्योंकि अमेजोन आपकी तरफ से जमा करा चुका होता है जब आप अपना अमेजोन अकाउंट बनाते हैं और अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन अमेजोन को सबमिट करते हैं। अच्छा जी, ऑन दी अदर हैंड अब यही कैनेडियन सेलर जो है यूएस की मार्केट में चला गया है और अब वहाँ पे भी सेल कर रहा है, तो अब किस तरह होंगे टैक्स। यहाँ पर आके लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं और कुछ कमेंट्स में मुझे ये भी सुनने को मिला है कि दे आर नॉट एबल टू फाइंड एन अकाउंटेंट दैट विल डू टैक्सेस फॉर बोथ ईयर्स। तो इसकी वजह ये है कि टैक्सेस इन कनाडा आपने सेपरेट करना होता है और टैक्स इन यूएस हमेशा सेपरेट होगा, क्योंकि दो अलग मुल्क है। लेकिन इसके अंदर भी कुछ चीज़ें मौजूद हैं जो कि मैं वीडियो में शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप एज ए कैनेडियन जब यूएसए में सेल करते हैं तो कनाडा और यूएस के दरमियान एक ट्रीटी मौजूद है जो कि डबल टैक्सेशन को मतलब स्टॉप करने के लिए है कि आपको 2 दफ़ा टैक्सेस ना देने पड़े सेल्स के ऊपर। तो उस वजह से जब आप यूएस में अगैन सेल करते हैं तो यूएस की मार्केट प्लेस के भी जो सेल्स का टैक्स कलेक्ट हो रहा है वो अमेजोन खुद करता है और आपकी तरफ से अमेजोन जो है यूएस गवर्नमेंट को सबमिट करता है। तो लेकिन ऑफ कोर्स आपकी एलएलसी होती है, एलएलसी का जो नंबर होता है उसके साथ ईआईएन नंबर होता है, बीओआई होता है। जब आपने अपनी एलएलसी क्रिएट की होगी तो आपने देखा होगा कि उसमें जो है ये चीज़ें भी ऐड होती हैं, तो वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली अमेजोन आपकी तरफ कर देता है। लेकिन क्योंकि कनाडा और आप यूएस के दरमियान ये ट्रीटी मौजूद है कि आपको 2 दफ़ा टैक्स ना पे करने हो, तो आप जब अपना टैक्स करते हैं एज ए कैनेडियन सेलर वाइल सेलिंग इन यूएसए, आप बेसिकली सीआरए को ही अपना टैक्स सबमिट करेंगे, इनकम टैक्स, बिजनेस टैक्स, एंड यू आर नॉट सपोज टू फाइल दैट इन यूएसए एक्सेप्ट फॉर सम केसेस जिसमें जो है आप एज अ फॉरेन बिजनेस होते हैं और उसमें मज़ीद टेक्निकलिटीज़ होती हैं और केस टू केस, पर्सन टू पर्सन ये डिफर करता है, क्योंकि हमें देखना होता है कि आपने एलएलसी की जो बनाई है वो किस जो बिजनेस कंपनी आपने स्टैब्लिश किया यूएस में वो किस तरह की बिजनेस है, क्या वो इंडिविजुअल बिजनेस है, एलएलसी है वगैरह वगैरह। देयर आर मेनी कैटेगरीज। आई एम नॉट एन अकाउंटेंट, आई एम नॉट अ लॉ पर्सन इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, बट दिस इज हाउ इट्स डन। जब मैं अपने टैक्सेस करती हूँ कनाडा में, अपना मैं सीआरए को अपना इनकम टैक्स सबमिट कर देती हूँ, ठीक है, एज अ बिजनेस कॉर्पोरेशन। और अमेजोन डज इट्स पार्ट इन यूएसए एज वेल एज इन कनाडा, क्योंकि मेरी कंपनी की फॉर्मेशन ऐसी है कि मुझे यूएसए में इनकम टैक्स फाइल नहीं करना होता। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। और इसी से रिलेटेड अगर आपके कुछ और क्वेश्चन है तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी जो बिजनेस टाइप है वो जरूर मेंशन कीजिए कमेंट्स में कि आपने किस तरह की एलएलसी फॉर्म की हुई है यूएसए में, क्योंकि दैट कैन ऑल्सो अफेक्ट योर इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स एंड अदर थिंग्स रिलेटेड टू इट। अच्छा जी, एक और तरीका मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इस तरह के इश्यूज के लिए कि यूएसए और कनाडा दोनों सेपरेट अकाउंटेंट्स आपको हायर करनी होंगे अगर आप इस तरह के उसमें सिनेरियो में आते हैं। वन पर्सन सिटिंग इन कनाडा इज नॉट गोना फाइल योर टैक्स इन यूएसए if the situation reaches there. I hope this was helpful. Until next time, take care. Allah Hafiz.